अस्सलाम वालेकुम वलीद। मैं वसीम बात कर रहा हूँ। हाउ आर यू डूइंग? आई होप कि तुम ठीक हो। हाउ इज एवरीथिंग? कथक कैसा जा रहा है जानवंत? यार सब ठीक जा रहा है, बेहतर जा रहा है। और तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? और सब ठीक है? वलीद, तुमने मौजूदा दौर की अनारकली जरी पन्ना से रक्स सीखा। ये कथक जो तुमने सीख रखा है, इसकी जो तुम्हारी उस्ताद हैं जरी पन्ना, जो कि मुझसे भी बड़ा प्यार करती हैं, तुम्हारी तो उस्ताद हैं ही, उनको अभी अलहमरा से ज़बरदस्ती फ़ारिग किया गया है और उनकी जगह पे एक जूनियर को रखा गया है कि वो लोगों को रक़्स सिखाए। इस बारे में भी हम तफ़सील से इस इंटरव्यू में बात करेंगे। मगर सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि तुम हमें बताओ कि तुम्हारा ये रक़्स सीखने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? क्यों शुरू हुआ और इसमें तुम्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैंने ये 10 साल से शुरू किया था मैंने, और ये अब अभी से कर रहा हूँ। और मैंने अलम्बरा आर्ट काउंसिल से मैंने किया था। अच्छा, इसकी जो है ना, जो मैं अपना आगाज़ ऐसे सुनाऊंगा पूरी डिटेल में। तो मुझे ना बचपन से ना बहुत शौक था डांस का। तो करता रहता था उस वक्त। ये आइटम सॉन्ग्स करता था, उल पटांग समथिंग, कॉन्टोमेट्री तो किया करता था। और उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, घर वालों ने नोटिस किया मेरी हरकतें। तो फादर की डेथ हो गई थी, और मदर ही थी, सिंगल पेरेंट थी, और अम्मी का ही सारा कुछ फाइनेंशियल कंट्रोल था पूरे घर में। तो लेकिन वो कहते थे कोई ख़ानदान में ये नहीं, लिटरेचर में नहीं आया था कोई भी। तो क्योंकि ये भी ज़ाहिर सी बात है, इनकी सारी चीज़ें लिटरेचर में आती, तो मैं भाई लिटरेचर पसंद था। तो मैं डांस और म्यूज़िक को इंटरेस्ट करता था। मैं डांस भी करता था, स्कूल पार्टीज में भी करता था, काफ़ी जगहों में डांस करता था। सियाँ बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सियाँ बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए। हम तो हारे हुए हैं, हमें हार ना सताए। अंधेरों में आके कोई आस तो बंधाए, सियाँ बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सियाँ। फूलों से रंग छीने, तारों से रोशनी ली, किसने हमारी सारी जिंदगी से जिंदगी ली। डोलती नैया को कोई किनारा दिखाए, सियाँ बोले न बोले हमसे दूर नहीं जाए, सियाँ। तो टीचर्स भी सपोर्ट करती थी। तो लेकिन क्लास फेलोज भी करते थे, लेकिन वो मैं फ्रेंड्स नहीं थे, बस फेलोज ही थे। क्योंकि उनके लिए ये सब ऑड था, ऑड माइंडसेट होता है ना वो। तो वो रेगुलर बच्चे होते, लेकिन मैं थोड़ा हटके था। मैं लिटरेचर पसंद था, दुनिया जहान की मैं मेरे अंदर बातें करता था, लेकिन मैं पढ़ाई पे बहुत जोर था। बस ये वजह थी, टीचर्स को मुझसे से शिकायत है कि पढ़ाई में बस वीक है, बाकी आगे पीछे इसका दिमाग वो चलता है। तो बाद में बस मैट्रिक के दौरान मुझे ना अम्मी ने ना वो ये जो विजुअल आर्ट की तरफ डाल दिया ज़बरदस्ती, पेंटिंग्स में, जो कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। और उसके बाद ना फिर अलमरा में मेरा दाखिला करवा दिया, ऊपर वाले फ्लोर में। सर अमजद थे वो, जो होते हैं पेंटिंग के सर थे, ड्राइंग पेंटिंग के। तो मैंने किया। उसके बाद फिर समय गुजरा, फिर 6 महीने गुजरे ना, साल गुजरा। वहाँ से ना फिर मैंने थोड़ी, मेरे हाथों में भी सफाई आनी शुरू हो गई। फिर मैं ड्राइंग पेंटिंग भी अच्छा पकाने लगा।
बनाने लगा। सर भी मुझे तारीफ़ करने लगे। फिर पार्टी हुई, फिर मैंने वहाँ पर डांस किया। या फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो डांस भी कर लेता है। वहाँ के जितने भी जो थे, वहाँ फेलोज़ जो थे मेरे, जो पेंटिंग के जो डेलमरा वाले, उन्होंने कहा था यार ये तो डांस वो अच्छा कर लेता है। वो सर ने बोला तुम डांस इतना अच्छा कर लेते हो तो तूने कहाँ से सीखे? मैंने कहा सर वो तो बचपन से मुझे शौक था। तो मैं तो इनफैक्ट सर जी मैं तो पेंटिंग में तो मैं आना नहीं चाहता था। मैं तो डांस में मुझे शुरू से मुझे ना शौक था। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें फिर मेरे पास एक हल है, मैं ना तुम्हें नीचे एक अलंबरा में डांस क्लास है, तुम तो जाओ, तुम हफ्ते में ना कोई 1-2 दिन उधर चले जाओ, बाकी 3 दिन हमारी तरफ ड्राइंग पेंटिंग कर लिया करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने वो नीचे तारफ़ करवाया। उस वक़्त ना मैडम नायला रियाज़ से मिलवाया। उनके 2 ये थे शागिर्द, उनके असिस्टेंट थे, ज़करिया इकबाल थे और हमाद रशीद थे। उन्होंने मेरा तारुफ़ देखा। उन्होंने इनफैक्ट मैंने ऊट-पटांग किया, आइटम सॉन्ग किया। उस वक़्त 2009 की बात थी और उस वक़्त मुझे याद है ये फ़िल्में में 2 ये फ़िल्मी बॉलीवुड के फ़िल्मी सॉन्ग्स ये 2 बहुत मशहूर थे, शीला की जवानी, मुन्नी बदनामी, ठीक है? तो उसमें मैंने डांस किया। ऐसा यार मैं तो अब देखता हूँ ना मुझे शर्म बड़ी आती है कि यार मैं इस तरह का डांस करता, आइटम सॉन्ग्स होते हैं। तो मैंने किया तो मैडम नायला रियाज़ ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे उस तरह का जजमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें कथक की बहुत ज़रूरत है। जब तुम कथक करोगे ना समय के साथ, तुम्हें समय के साथ खुद तुम्हें बदलाव ना तुम्हें नज़र आएगा। तो मैंने फिर किया, मैंने 6 महीने किया उनसे उनसे मैंने सीखा ये। बिजली चमके जियारा धड़के, बिजली चमके जियारा धड़के, मेहावर से छम 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 घन गरज बादर आए, घन गरज बादर आए, बेसिक अंग होता है। यूं को कथक का पहला अंदाज में इन लोगों से मैं सीखा था, महाराज के शागिर्दों से। फिर फिर मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू हो गए। फिर मुझे ना ये किसी तरह बंद करना पड़ा। अम्मी को भी पता चल गया ये ज़्यादातर क्लास में नहीं जा रहा, ये तो उधर जा रहा है डांस क्लास में। उसके बाद फिर वक़्त गुज़रता गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन भी की, फिर मुझे दोबारा डांस का ख़्याल आया कि मुझे करना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी के दौरान भी जो मुझे पहला अंक इनकी तरफ से मुझे बख्शिश हुई थी, वो मैं करता गया और इवेंट्स में, क्लासरूम में, ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटीज़ में। मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू, मंजिल पे तुझे पहुँचाए, चलता चल हमरा चलता चल हमरा, मेरी जुल्फ के साए साए, मेरे प्यार की खुशबू, मेरे प्यार की खुशबू। तो वहाँ
मान लो मुझे पसंद तो करते थे, मेरे कदर तो करते थे, लेकिन टाइम के साथ ना वो कहता है यार वलीद वो बस कर दे यार, ये तुम ऐसा लगता है तुम इंडिया से आए हुए हो, ये भी ओल्ड फैशन है, प्लीज हम बोर हो रहे हैं, बस कर दे यार, बस कर दे। इस तरह की मुझे सुननी पड़ती थी। नेगेटिव भी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कभी अच्छा बुरा, वो तो हर सुनना ही पड़ता हर आर्टिस्ट को। सूरज की तरह मैं चमकूं, पर मुझ में धूप नहीं है, मुझ में धूप नहीं है, जो शोला बनकर लपके मेरा ऐसा रूप नहीं है, मेरा ऐसा रूप नहीं है, जो नजरों को झुलसाए, मेरे प्यार की खुशबू हो। तो मुझे भी सुनना पड़ा। तो उसके बाद फिर इसी तरह ना फिर मुझे अम्मी से कहा कि मुझे शौक है डांस का, मुझे करवा दो। तो अम्मी ने कहा था, अम्मी वही कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कज़न्स में कुछ पेंटिंग्स का शौक था, उन्होंने मेरा डांस देखा था, क्योंकि इवेंट्स के अंदर अक्सर रिश्तेदारों की शादियों के अंदर मैं डांस करता था, तो उनको पता था मेरा टैलेंट का, उन्होंने देखा है, वो भी अच्छी लगती थी। उन्होंने अम्मी को कन्विंस किया कि इस बच्चे के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, आंटी आप इसका कुछ करे। तो अम्मी को रियलाइज़ हुआ कि अम्मी ने फिर मेरा सोचा। उन्होंने कहा होगा ना कि उन्होंने कहा था कि इसको अलमरा पर डालें, वहाँ पे आजकल बड़ा वो है, उधर उधर ही ये बड़ा आजकल स्कोप है। तो क्योंकि हुनर कद्दा का मेरा ग्रेजुएशन का भी उन्होंने ही बताया था कि वो जगह बड़ी अच्छी है, आप उधर इसका एडमिशन करवा दें, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत वीक था ना, क्योंकि मेरे नंबर थोड़े थे, जिसकी वजह से मुझे हुनर कद्दा में दाखिला करवा दिया। वो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, मैंने ये फाइन आर्ट्स के ऊपर। दूसरी बात ये थी कि बस मेरा अम्मी को कन्विंस किया, तो अम्मी ने फिर मेरा सोचा कि आपको दाखिला करवाया अलमरा में। तो अलमरा में फिर जब मैं गया नीचे क्लास में, उस वक्त मैडम जरीपन्ना जी थी। तो उन्होंने देखा मुझे कि जी आप बताएं। तो अम्मी ने देखा कि माशाल्लाह आप तो मतलब आपको तो मैंने कि देखा हुआ टीवी में, मतलब आपको मैंने एक शो में देखा था पीटीवी में, आप उसमें मतलब होस्ट थी। और मैंने सुना था कि हाँ हाँ अलमरा आर्ट कौंसल में सिखाती, मुझे सारा याद है कि अम्मी ने बाद में मुझे उनको कहा था। तो वो आगे से कहती है कि सिर्फ पीटीवी में भी मैंने कहा था, मैं तो आज से 50 साल तक काम कर रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं बाद में मैं आपको जानती हूँ, आप बचपन से आप तो मेरी मतलब बड़ी अम्मी मेरी अम्मी की एज में आप मतलब काम करती रही हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत ही लेजेंड है। तो वो अपनी तारीफ सुन के वो मैम पन्ना जी बड़ी हैप्पी हो गई, खुश हो गई। और उन्होंने फिर वो मेरा भी उन्होंने जब देखा कि जी इसका तारुफ, ये मेरा बेटा ये कथक सीखना चाह रहा है, क्लासिक डांस सीखना चाह रहा है, तो ठीक है। वो उन्होंने कहा था कि अभी तो जो क्योंकि 15 दिसंबर का वक्त था, उन्होंने कहा फर्स्ट को आ जाए 2016 को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक थिएटर चल रहे हैं, तो उनके बीच बीच में बहुत से लोग थे, वो तो मैं अभी नहीं सिखा रही, मैं पहली को ही सिखाना शुरू कर दूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने फिर गया, फिर जब पहली तारीख आई 2016 की, तो नहीं हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन में, तो उन्होंने फिर मैं उनके क्लासरूम में गया, तो उन्होंने मुझे मतलब मेरा पहला इंट्रोडक्शन किया।
जब मैंने वही जो मैंने गिटार विटार आइटम सॉन्ग्स किया जो नहीं उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, तो उन्होंने कहा कि अब जैसे मैंने आपको बताया था मैडम नायला रियाज ने तो उन्होंने तो बीच में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो जस्ट कोई जजमेंट भी नहीं, इन्होंने आगे से मतलब ऐसा माथा पकड़ा जैसे पता नहीं मैंने कोई गुनाह में कर दिया। उसने कहा बेटा तुम मर्द हो, मर्दों की तरह डांस किया करो, ये औरतपन अपने अंदर से निकालो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारा इस तरह तुम्हारा मजाक बनेगा। जजमेंट मतलब उन्होंने करनी शुरू की। तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने वो इतना मैंने बुरा किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरी अम्मी से बात की कि उन्होंने कहा कि इस तरह का इसका मतलब अजीब सा अंदाज है, मैं इसके अंदाज को निकालना चाहती हूँ और इसको कत्थक ही सूट करता है, ये कत्थक ही करेगा। तो अम्मी ने ठीक है अब आगे ज्वाइन कर लेता है। पर इसी तरह टाइम गुजरता गया। मैंने उनसे 8 साल तक ये दादरा चोली और ये तत्कार और टुकड़े तोड़े, ऐसे तो टुकड़े तोड़े जो उनके घराने के टुकड़े तोड़े थे, सलामी आमद, ये अंदाज मैंने उनसे सीखा। अच्छा, तुमने नायला रियाज साहिबा से भी सीखा, तुमने ज़करिया इकबाल से भी सीखा और पन्ना जी मौजूदा दौर की अनारकली, उन्होंने भी तुम्हें सिखाया। इनके काम में क्या फ़र्क है? एक्चुअली जो है ना मैं इसमें फ़र्क बताऊँ क्या है, महाराज के जो थे ना, जो रिलेट जो स्टूडेंट्स थे, जो मैडम नायला रियाज और उनके शागिर्द हमाद रशीद और ज़करिया साहब जो थे, वो जो उनका जजमेंट इतना नहीं होता, वो क्योंकि उनका प्योर आर्ट काम है, ठीक है? उनका प्योर आर्टिस्ट है, कथक आर्टिस्ट है, प्योर है। उनमें कोई ऐसी मिलावट नहीं है। वो और वो भी उनका ओपन माइंडसेट है, अब्रॉड माइंडसेट सोच है उन लोगों की। और ना वो जज भी नहीं करते। मैडम पन्ना जी जो है ना, इनका क्यों क्या है, क्योंकि एस सुलेमान की ये वाइफ भी रह चुकी है और एस सुलेमान एक डायरेक्टर भी रह चुके, फिल्म डायरेक्टर, तो जिनकी वजह उनका कुछ इन्फ्लुएंस इनमें भी नज़र आता है। ये जो होती है ना मैडम पन्ना जी, वो फिल्म डायरेक्टर की सेंस में देखती है। और उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि हाँ, अगर कथक डांसर की एज अ सेंस में देखूं तो हाँ इट्स गुड, इट्स फाइन है, बट अगर फिल्म डायरेक्टर की सेंस में देखो तो ये नहीं है, ये सही नहीं। वलीद, अगर जेंडर बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि जो कथक रक्स है ये ज़्यादातर ख़वातीन के लिए है या कि मर्दों के लिए है? जो है ये कोई जेंटल आम इसका वो जेंटलनेस है। इसका कोई मतलब वो नहीं होता कि ये ना मर्द होती है ना औरत होती है, ठीक है? जेंटलनेस होता है, ठीक है? ये खुदा की तरफ से होता है, ठीक है? ये कोई इसमें कोई औरत की विरासत नहीं है। एक्चुअली वो इसलिए करते हैं ना बिकॉज़ क्योंकि हम एक तो इसका मुगल हिस्ट्री से भी एक ताल्लुक है, क्योंकि ये जो कथक रक्स है ये मंदिरों में किया जाता रहा, इसको मुगल ख़ानदान ने परवान चढ़ाया। तुम्हारी रिसर्च या तुम्हारी जो गहराई इस इल्म के बारे में है, वो क्या कहती है? चलो मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री में अकबर जो था ना एक्चुअल में,
वो सख्त खिलाफ था। और ये जो मर्दों को इस तरह के डांस करना, क्योंकि उसके वो ज़्यादातर औरतों को प्योरिटी देता था, ठीक है। तो जब जहाँ तक कि दूसरे जो राजपूत जो थे ना, राजा महाराजा, वो उनका उलट था। उनमें उनकी औरतों को, शाही औरतों को बिल्कुल भी परमिशन नहीं था डांस करने का। वो उनमें सिर्फ मर्द ही डांस करते थे, ठीक है, जो नृत्य करते थे। मतलब मुगलों में इसका उलट था। अकबर ने औरतों को ज़्यादा रवाज था कोर्ट में डांस करना। तो वहाँ से मतलब इसका शुरू होता है कि जब कि मर्दों को मतलब नहीं डांस करने दिया। उसके बाद ना जब ये मर्दों का स्टार्ट होता है इन टाइम्स जब मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में, बिकॉज ही इज़ अ बाइसेक्सुअल पर्सन। और वो कभी किसी को नहीं छोड़ा, ना किसी मर्द को छोड़ा है, ना औरत को छोड़ा है। वो इवन कि वो अब जब दरबार सजाता था, कपड़े बगैर नंगा होके कपड़े वो पहन के वो दरबार में जाता था। तो सारे लोगों का ना शर्म आती थी उसको एज अ रूरल रूरल हुक्मरान कहते हुए। तो इस तरह का वो काम करता था। तो वहां से ये शुरू हुआ था, ये जो लड़कों की कोर्ट में डांस करने की आमद, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना बस ये तो था, हिस्ट्री थी बस इसी तरह। बस वो फिर आगे आगे फिर ये अंग्रेज़ों का दौर हुआ। अंग्रेज़ों ने अपनी एक सैंक्शंस लगाए। उन्होंने जो जो साउथ इंडिया के अंदर तो भारतनाट्यम, क्योंकि वो प्योर टेम्पल डांस था, वो कभी कोर्ट में नहीं आया। वो तो बैन ही कर दिया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों के तौर पे उनका कहना था ये गैर अखलाकियत काम है। तो कथक था, वो कथक बच गया, क्योंकि कथक में भी उन्होंने सेक्शंस लगाए थे, लेकिन कोर्ट डांस की वजह से कथक बच गया। क्योंकि मुगलों ने ऐन वक्त में ना ये टाइम पे कथक को टेम्पल डांस से हटा के कोर्ट में कर दिया, क्योंकि ये भी पहले भक्ति मूवमेंट ही था भारतनाट्यम की तरह। ये एक्चुअली पूरे साउथ में, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहले देवदासी कल्चर होता था, ठीक है। बाद में ये सारा फिर मुगलों ने इसको कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने मुजरा इसको बना दिया, जो उनका एक वर्जन है, ठीक है। तो उसी में ये रिफाइन करके इसको बेहतरी करके, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके इस क्वेश्चन में, नहीं वो इतना वो विरासत नहीं है, इक्वली ये करते रहे कथक में। क्योंकि डांस की अगर मैं बात बताता हूँ, आपने नट राजा का जिक्र सुना होगा, लॉर्ड शिवाजी ने जो दुनिया बनाई रक्स करके, नृत्य करके, नट राजा के रूप में। और जितने औलिया कराम थे, चलो मैं हज़रत बुल्ले शाह का जिक्र बताता हूँ। उन्होंने भी उनका मशहूर कौल, जदी बॉडी में तबीबा नहीं थे मैं मर गई तेरे इश्क नचाएगा कि थैया थैया। उन्होंने डांस करके लोगों पे एक स्पिरिचुअलिटी, एक नई ब्रांच को इजाद किया और लोगों में फैलाया, और लोगों ने सपोर्ट भी किया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतिया में तबीबा नहीं से मैं मर गया, छेतिया में तबीबा नहीं से मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतिया में तबीबा नहीं से मैं मर गया, छेतिया में तबीबा नहीं से मैं मर गया। और उसके बाद फिर हम अमीर खुसरो का जिक्र, हज़रत अमीर खुसरो का जिक्र है। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, तबला इजाद किया, सितार इजाद किया, जो कथक में मिला। उनके इंस्ट्रूमेंट्स, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स बने। तो बड़े बड़े उस्ताद हैं, बिरजू महाराज हैं, और गुलाम हसन महाराज है, और सितारा देवी के जो बेटे थे गोपी कृष्णा, वो बड़ा कमाल है। और ये है एक फाकर जगह, क्या बात है, जो पीकॉक डांस करते हैं, उनको बंदा कौन भूल सकता है। और ऐसे ऐसे में उदय शंकर, कई ऐसे नाम लूंगा जो मतलब अदनान जहांगीर हैं इस तरह के। और भी और महाराज के कोई ऐसे और भी बड़े शागिर्द हैं जो मेल हैं, जैसे कि फैज़ुर रहमान। और बाकी तो फैज़ुर रहमान वही सिर्फ वाहिद मेल डांसर थे जिन्होंने जो आगे आए थे, मतलब मशहूर होते। बाकी सारी फीमेल्स थी, वही निगत चौधरी, नाहिद सिद्दीकी और बीना जवाद। देखो सिर्फ मेल वो थे, फैज़ुर रहमान, फिर अदनान जहांगीर, और
फिर और ये सम्राटिया ख़ानदान को कौन भूल सकता है? सदीक सम्राट और इस तरह के, पप्पू सम्राट और इस तरह के कई उनके कराची के सम्राटिया ख़ानदान हैं, वो भी देखो मेल हैं, वो भी इनको, वो सारे के सारे जो मेल, वो ख़ानदानी पूरा वो इसको डांस को, रवायत को आगे लेके जा रहे हैं पीढ़ी से पीढ़ी। अब ये भी तो आप देखो ना ज़रा। तो मैं नहीं मानता कि ये औरत की विरासत है, लेकिन बस ये अंग ही कुछ, क्योंकि कथक में देयर सो मेनी अंग, उधर की कैटेगरीज हैं, जैसे नायिका अलीगर अंग है, बैठक है, और टेम्पल डांस, भक्ति मूवमेंट है, राधा कृष्ण है, अ, मुगलिया अंदाज अंग है, इसके हजार अंग है। तो कुछ अंगों में ज्यादातर वो कहते हैं ना कि स्कोप होता, हाँ स्कोप ज्यादातर फीमेल्स करती हैं, मेल का काम होता है, या जिनमें उसमें तो सूफी अंग है, उसमें मेल ज्यादा डोमिनेट करते, फीमेल्स का कम होता है, कि सूफी में इतना नहीं, औरतों का इतना नहीं, सूफी पार्ट ऑफ कथक का जो एक अंग होता है उसमें मेल ही करते रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आर्ट, मेरा कहने का जहाँ तक मेरी अगर आप राय जानना चाहते हैं, तो डांस है वो एक जेंटलनेस है, और उसका कोई नहीं है, आर्टिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, नॉन जेंडर होता है। मुझे इन्होंने महाराज के शागिर्दों ने ही मुझे आगे से, मैंने वहाँ से शुरू किया, फिर मैडम जरीब पन्ना जी, फिर वो मेरी टीचर बनी। तुम्हें ये एजाज हासिल है कि तुमने उस लेजेंडरी फनकारा से रक्स सीखा है, जो कि अपनी मिसाल आप है, मैं बात कर रहा हूँ जरी पन्ना साहिबा की, जो इस वक्त कथक में एक अपना मुकाम रखती हैं और अपनी मिसाल खुद है। पूरी दुनिया के बादशाहों के सामने वो रक्सा हुई, और उनकी जो पहचान है वो एक अपनी अलग से है। तुमने उनसे क्या-क्या सीखा? उनसे एक अलग ब्रांच ऑफ द कथक के अंग मैंने सीखे, और वो कौन से अंग थे? वो ये जो नायिका बेदी, और ये जो है सूफी, और सूफी के साथ साथ मैंने ये क्या कहते हैं, हाँ, ये मात्रे कुछ हैं इस तरह के। दादरा चोली और इस तरह की कुछ चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी, और जो बेसिक्स थे, जितने जो थे, जो तत्कार के उर्दुवा हस्ताक्षर, मध्य हस्ताक्षर, तला कोना, सुजिता, संवताल, उत्पत्ति, स्तर, ये जो हस्त के नाम है, ये मैंने इनसे मैंने सीखा। कथक की दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत हो जिसे तुम अपना मेंटर कहना चाहो, या कोई ऐसी शख्सियत हो जिनसे तुम इंस्पायर हो, तुम उनको अपना मेंटर्स कहना चाहो? क्या तुम उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? कोई रोशनी डालोगे? अच्छा, जो मेरे असर अंदाज करने वाले जो जो मेरा मेंटोर थे ना, वो थे लेजेंडरी बिरजू महाराज, जो थे ना, वो मेरे मेंटोर थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका
शागिर्द बनूँ बट नहीं हो पाया मेरे, क्योंकि जब से तो मैंने ये कथक की दुनिया में मैं अपना पैर रखा है ना मैंने अपना, तो मेरा ना ये जो मैडम सितारा देवी हो गई, और गोपी कृष्णा, श्री गोपी कृष्णा हो गए, महाराज हो गए, और ये महाराज बिरजू महाराज, क्योंकि ये बहुत कथक के लेजेंडरी थे, कथक के ये नामवर शख्सियत थे। मैडम नहीद सिद्दीकी भी थी, और उसके बाद मैडम पन्ना जी भी बाद में बनी, तो निगत चौधरी भी थी। ये जो इनको तो मैं खास तौर पे ना मैं देखा करता था, और स्पेशली जो है ना ये महाराज बिरजू महाराज को तो मैं तो बहुत, इनको तो मैं इनकी वीडियोस देखता था। सितारा देवी की भी मैं, मैडम सितारा देवी की भी मैं देखा करता था वीडियोस। वलीद कामरान के इंटरव्यू का बाकी हिस्सा इस प्रोग्राम के पार्ट 2 में पेश किया जाएगा। प्लीज वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस शो।